दोस्तों, भारत की इकोनॉमी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे जापान और जर्मनी डर गए हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स सामने आए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत ने ऑटो मार्केट में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। उसने जापान को पीछे करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। अभी पहले नंबर पर चीन है, उसके बाद अमेरिका और फिर भारत आ गया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इसका भारत को जियोपॉलिटिक्स में बहुत फायदा मिलने वाला है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि अगर भारत इसी गति से बढ़ता रहा तो वो इस साल 50 लाख गाड़ियां बेच सकता है, जिसका मतलब होगा कि भारत ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेल्स इंडस्ट्री दुनिया में सबसे आगे होने वाली है। आखिर कैसे भारत ये कामयाबी हासिल कर रहा है, वो कौन से फैक्टर हैं जिससे ये साफ हो गया है कि भारत जापान को पछाड़ रहा है, और कैसे भारत अपने सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, ये हम सब जानेंगे इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत में गाड़ियों की डिमांड में तेजी देखी जा रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट रहा। देश में कारों की इतनी खरीद बिक्री रही, इसने जापान को भी पीछे छोड़ दिया, जिसके कारण भारत में तेजी से बढ़ते ऑटो सेक्टर की चमक अब विश्व स्तर पर दिखने लगी है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। अब इस लिस्ट में सबसे ऊपर चीन है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका, जिसे पीछे करने के लिए भारत को और मेहनत करनी होगी। दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर ऑटो इंडस्ट्री की कॉस्ट की बात की जाए तो ये टोटल 3.8 ट्रिलियन की है, यानी कि भारत की कुल इकोनॉमी से भी ज्यादा। लेकिन इस इंडस्ट्री के जरिए ही भारत अपने भविष्य लिखने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी देश की इकोनॉमी की तस्वीर बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है। ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करती है। इस इंडस्ट्री में कार को बनाने के हर पार्ट्स को लेकर सबसे ज्यादा मैन पावर लगती है। कार की बॉडी, इसकी मशीनरी को असेंबल करने जैसे काम में मैन पावर चाहिए होता है, जिससे लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब किसी देश की ऑटो इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही होती है तो उससे ये पता चलता है कि वहां की इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर रही है, उसकी कंजप्शन भी बढ़ रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ये बयान दिया था कि साल 2024 तक भारत की ऑटो इंडस्ट्री 180 बिलियन की हो जाएगी। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बताया कि 2023 की शुरुआत में एक और शानदार खबर, भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। 2022 में 42.5 लाख नए वाहन बेचे जाने और बिक्री में और भी वृद्धि की उम्मीद के साथ भारत ऑटो क्षेत्र के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। वही सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट है कि जनवरी और नवंबर 2022 के बीच भारत में 4.13 मिलियन नई कारों की डिलीवरी हुई है। इसमें दिसंबर की बिक्री को शामिल करने पर लगभग 4.25 मिलियन यूनिट्स की बिक्री हुई। भारत ने साल 2022 में 3.8 मिलियन यूनिट की एनुअल बिक्री की है, जो जापान की बिक्री की तुलना में 25% से ज्यादा है। वहीं उत्पादन के संदर्भ में बात करें तो भारत ने पहली बार 5 मिलियन से ज्यादा इकाइयों का उत्पादन करते हुए चौथे सबसे बड़े हल्के वाहन निर्माता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। दोस्तों, ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भारत इस सेक्टर में कितनी तेजी से काम कर रहा है और यहाँ कारों की संख्या भी कितनी तेजी से बढ़ रही है। इस ऑटो इंडस्ट्री को लेकर आपके मन में ये सवाल भी खड़ा हो रहा होगा कि ऑटो इंडस्ट्री के बढ़ने से देश में प्रदूषण भी तो बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर होंगी, पॉल्यूशन भी उतना ज्यादा होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों की वजह से ही प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन अब देश में इसे लेकर बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। ऑटो कंपनी सीएनजी गाड़ियां बना रही हैं, हाइब्रिड गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। वहीं देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही देश की जनता को भी इसके लिए सजग रहना होगा। यानी कि हमें पेट्रोल की गाड़ियों की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख करना होगा, जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना में 2 लिथियम की माइंस को खोज निकाला है। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिथियम की खोज में यहाँ दुनिया भर के देश लगे हुए थे, जिसमें अमेरिका, चीन सभी लगे हुए थे। लेकिन ये कामयाबी भारत को मिली। उसने यहाँ लिथियम की खानों को खोज डाला है और अब भारत सरकार अर्जेंटीना की सरकार से बात कर रही है कि कैसे इस पर काम किया जाए, कैसे इसे निकालकर भारत एक्सपोर्ट किया जाए।
दोस्तों, इस लिथियम के आने से भारत में लिथियम आधारित बैटरियां बनाई जा सकेंगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम देंगी, जिससे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बढ़ेगा। दोस्तों, अब इस ऑटो सेक्टर के बढ़ते प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये भारत की जियोपॉलिटिक्स में फायदा पहुंचाएगा। आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं अपनी इकोनॉमी को और बूस्ट कराने के लिए वो अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहा है, जिससे भारत का ट्रेड और ज्यादा बढ़ सके। जैसे कि भारत जल्द ही यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन करने वाला है। वहीं कई देशों के साथ तो भारत एफटीए साइन भी कर चुका है। ऐसे में भारत पूरी दुनिया के सामने ये कह सकता है कि वो सबसे बेहतर कार मार्केट का एक्सेस देगा। वहीं अगर ये देश भारत के साथ राजी होते हैं तो देश की कई स्वदेशी कंपनी को भी ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। यहाँ की महिंद्रा, टाटा जैसी कंपनियों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही देश में स्वदेशी कारों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बाहर से आने वाली कारों पर टैक्स लगता है। इस टैक्स को बचाने के लिए हम देश की बनी कारें खरीदेंगे, जिससे देश का पैसा देश में ही रहेगा। वहीं इस पैसे को सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा सकती है। फिर इन कारों को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ की कारें दूसरे देशों की कारों की तरह ही एडवांस हैं और वो भी कम कीमत पर। आज ऑटोमोबाइल के वैश्विक बाजार में भारत की कारों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। विदेशों में भारतीय कारें पसंद की जा रही हैं, जो भारत के ऑटो सेक्टर के भविष्य को सुनहरा बनाती हैं। दोस्तों, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले टाइम में वो इससे भी आगे जाएगा और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, भारत से आगे जापान की अर्थव्यवस्था है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारत जापान को मात दे देगा। वहीं जर्मनी की इकोनॉमी तो भारत साल 2025-26 तक पछाड़ देगा ही, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद से डगमगाई हुई है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो शादी नहीं कर रहे हैं, जिससे यहाँ की जन्म दर भी घट गई है। यहाँ फर्टिलिटी रेट क्रैश हो गया है। यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ टोक्यो जैसे बड़े शहर की वजह से चल रही है। इतना ही नहीं, जापान की सरकार ये फरमान भी जारी कर रही है कि अगर यहाँ के नागरिक टोक्यो को छोड़कर दूसरे शहर में बसते हैं तो वो उन्हें 6 से 7 लाख रुपए देगी। जापान ने अपने ऑटो इंडस्ट्री में जो अपनी रैंक खोई है, उसके पीछे की वजह है जापान की नेगेटिव ग्रोथ। लेकिन यहाँ भारत की तेजी से होती ग्रोथ भी कारण रही है, जिसके कारण जापान जल्द ही भारत से पीछे हो जाएगा और भारत आगे निकल जाएगा और वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।